हाँ जी दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो लेकिन ये पता नहीं चलता ऑप्शन चेन के अंदर कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे आपको ट्रेड करना चाहिए अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो, और अगर आप ऑप्शन हेजिंग करते हैं तो कौन से स्ट्राइक प्राइस पे आपको हेजिंग बनाना चाहिए। आज मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको हमेशा ये ध्यान रखो, फिर मैं ऑप्शन चेन में बताता हूँ। हमेशा जब भी आप ऑप्शन अगर बाई कर रहे हैं तो लो डेल्टा से आप हमेशा दूर रहें, मतलब आप हमेशा 0.6 डेल्टा के साथ में रहने की कोशिश करें अगर आप बायर हैं तो। अभी देखो यहाँ पे जैसे अभी निफ्टी का सपोर्ट प्राइस है वो 25,683 है, तो एट द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस हो गया ये, मतलब ये एटीएम कॉल, ये एटीएम पुट। तो इसमें यहाँ पे इस साइड में बहुत सारे कॉल के स्ट्राइक प्राइस हैं, इस साइड में पुट के बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस है। ज्यादातर लोग गलती क्या कर देते हैं, यहाँ पे 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए वाला देख के सस्ता प्रीमियम खरीद लेते हैं, जबकि ये गलती नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? यहाँ पर आप जाएंगे और इसका डेल्टा देखेंगे, यहाँ पे तो डेल्टा देखेंगे जो आपका यहाँ पर 20 रुपए वाला प्रीमियम है उसका डेल्टा है वो 0.13 है, वहीं पे एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का जो डेल्टा है वो 0.5 के पास में है। तो ज्यादातर आपको हमेशा 0.6 डेल्टा के आसपास रहना चाहिए, थोड़ा सा एक स्ट्राइक इन द मनी, ज्यादा इन द मनी में चले जाना, वहां पे लिक्विडिटी नहीं होती है। अब इसका मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझना। अगर आपने 20 रुपए वाला प्रीमियम खरीदा और अगर निफ्टी 25,700 से 25,800 चला जाता है, मतलब आपके पक्ष में 100 पॉइंट चला, तो इसका जो डेल्टा है वो 0.13 है। मतलब अगर 100 पॉइंट निफ्टी मूव करेगा तो ये 13 पॉइंट ही मूव करेगा, बट ये 13 पॉइंट भी मूव नहीं करेगा बिकॉज इसको खा जाएगा थीटा समय का वैल्यू, क्योंकि ये बहुत दूर आउटीएम स्ट्राइक प्राइस है, इसलिए आप 0.6 डेल्टा पे रहें। हाँ, 0.6 डेल्टा का प्रीमियम आपको महंगा मिलेगा, हो सकता है जैसे 151 का मिले या 120 का मिले, आपको महंगा मिल सकता है। लेकिन अगर 100 पॉइंट निफ्टी मूवमेंट करेगा तो अगर 0.6 डेल्टा है तो वो प्रीमियम 60 पॉइंट मूवमेंट करेगा। इसलिए आप हमेशा जब भी ट्रेड करें 0.6 डेल्टा के साथ रहें अगर ऑप्शन बायर है। अब यहाँ पे आप अगर 0.6 डेल्टा का प्रीमियम बाई कर रहे हैं तो आपका पोजीशन साइज कैलकुलेट होना चाहिए। ऐसे नहीं आपके अकाउंट में 10,000 रुपए हैं और आपने पूरी की पूरी एक लोट से पोजीशन बना ली, तो ये कभी गलती नहीं करनी चाहिए। आपको पोजीशन साइज रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेट करना आना चाहिए। और अगर आप ऑप्शन हेजिंग करते हैं तो आपको हमेशा लो डेल्टा पे रहना चाहिए। लो डेल्टा मतलब 0.3 डेल्टा पे रहें या फिर 0.25 डेल्टा पे रहें। न्यूट्रल पोजीशन बनाते हैं तो आप 0.5 डेल्टा का प्लस 0.5 डेल्टा और माइनस 0.5 डेल्टा पे भी रह सकते हैं अगर आप न्यूट्रल पोजीशन बनाते हैं। इस तरीके से जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी के कहने से कॉल बाय कर लिया, पुट बाय कर लिया, उससे ट्रेडिंग नहीं होता है। ट्रेडिंग को अच्छे तरीके से लर्न करके, सीख के, समझ के ट्रेड करें। और आपको सिंपल तरीके से इसी तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखना है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, यस मैं आपके लिए और नॉलेजेबल वीडियोस बनाता रहूंगा। थैंक यू।